ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। कभी कभी मैं वीडियोस में लेट हो जाती हूँ थोड़ा, लेकिन आप लोग काफ़ी पेशेंटली वेट करते हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग एरिस यानी मेष राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, चलिए कार्ड्स देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप लोगों को पैटर्न पता ही है, ये इस साइड है एरिस यानी मेष राशि वालों के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, यहाँ है आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, और ये है आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज। फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल ID पर chavi.saxena147@gmail.com पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिस यानी मेष राशि वालों की तरफ से एनर्जीज देखते हैं कि पास्ट में इस रिश्ते के लिए उनकी तरफ से क्या एनर्जीज रही हैं। 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एरिस यानी मेष राशि वालों की तरफ से ये रिश्ता कुछ ऐसा रहा है कि उन्हें ऐसा लगा है कि उनके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं या इमोशनली उन्हें हर्ट हुआ है, और कुछ चीज़ें मैं कहूँगी यहाँ आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसका रियलाइजेशन आपको है। पास्ट में कुछ ऐसे मैटर हुए हैं आप दोनों के बीच में जहाँ आपसे भी गलतियाँ हुई हैं और जहाँ आपके पार्टनर से भी गलतियाँ हुई हैं, और इस रिश्ते को लेकर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न रहा है। कभी लगता है कि इस रिश्ते में कंटिन्यू करना चाहिए, कभी लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत लोगों के लिए तो यहाँ ये चांसेस भी बन रहे हैं कि हो सकता है आप इन एंड आउट करते रहे हो इस रिश्ते से, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गलतियाँ आपसे भी, कुछ तो लापरवाही आपसे हुई है इस रिश्ते में, जिसका रिग्रेट भी है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपके पार्टनर की तरफ से जो गलतियां हुई और जो आपने कुछ गलतियां कर दी है, इस वजह से आपको ये लगता है कि इस रिश्ते ने आपको कभी भी शायद इमोशनली हैप्पी नहीं किया। कहीं भी आपने इसको इमोशनली कंप्लीट फील नहीं कर पाया आप इस रिश्ते के साथ, और आप चाहते हैं दिल से शायद इस रिश्ते को ख़त्म करना भी, बट कुछ बातें शायद आपको रोक लेती हैं, क्योंकि ये भी आपको रियलाइजेशन है कि कुछ गलतियाँ तो आपसे भी हुई हैं। इस वजह से शायद आप रुक जाते हैं, क्योंकि पूरी गलती सामने वाले पार्टनर की नहीं है शायद आपके केस में। फ्रेंड्स देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, ये एनर्जीज होती हैं तो हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो, तो आपसे जैसे भी रेजोनेट करें इसे प्लीज़ वैसे लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे पहली बात तो यहाँ पे यही लग रही है कि ये रिश्ता जो है इमोशनली आपको खुश नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ रिग्रेट रहा है, कुछ दुख रहा है, और हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ रही हैं इस रिश्ते में, कुछ ऐसी कहते हैं ना कि हमें सामने वाले से कुछ शिकायतें रही हैं और हमने भी कुछ गलत किया है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। और चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती हैं पास्ट की। द वर्ड कार्ड, द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पार्टनर के एनर्जीज में द वर्ड कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स का होना मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ऐसा फील करते हैं कि उनके साथ इस रिश्ते में गलत हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मुझे लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रहा है, लोगों की जेलसी इन्वॉल्व होकर लग रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ फैमिली इश्यूज़ हों, बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है इस रिश्ते में, जिस वजह से ये जो आपका जो रिश्ता है ना वो गलत फहमियों का शिकार हुआ है, और एक दूसरे को आपने हर्ट किया है जाने अनजाने में ही सही। क्योंकि देखिए मुझे एनर्जीज ऐसी आ रही है कि यहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है और कुछ गलतियाँ आपने की हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं सेम कि उनके साथ गलत हुआ है एक तरीके से। और अगर बात करूँ तो आपका रिश्ता अच्छा चल सकता था, लेकिन कहीं ना कुछ गलतफहमियों को आपने जगह दी है, आपके पार्टनर ने जगह दी है कि ये चीज़ें बहुत ही कहते हैं ना ख़राब से ख़राब होती चली गई और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है। चलिए देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की पास्ट में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसा रहा है जहाँ आप लैक कर रहे हैं अपने रिश्ते में। म्यूचुअल एफर्ट्स की कमी है, या किसी में स्ट्रेंथ की कमी है, किसी में अपने अंदर डाउट्स थे इस रिश्ते को लेकर। कहीं तो
कहीं ना कहीं मतलब एक तरह का बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है इस रिश्ते में। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ पे लोगों की गलतफहमियों ने इस रिश्ते को कमज़ोर किया है, और ये रिश्ता कमज़ोर इसलिए हुआ है क्योंकि इस रिश्ते में म्यूचुअली काम नहीं किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बाहर के लोग भी आपका रिश्ता तब ख़राब कर सकते हैं जब आप उन्हें मौका देंगे, जब आप उन्हें इतना इन्वॉल्व होने का, इतना गलतफहमियाँ क्रिएट करने का मौका देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ की हैं जिस वजह से उन्हें ये मौका मिला है कि वो आपके रिश्ता ख़राब कर सकें। कहीं ना कहीं आपने ही इस रिश्ते में सेल्फ डाउट क्रिएट किए हैं और जिसे बाहर के लोगों ने बढ़ा दिया है। ठीक है, मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस रिश्ते में ज़रूर इन्वॉल्व हुई हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज क्या है एरीज आपकी तरफ से इस रिश्ते के लिए। द लवर्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ वैंड्स, अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेजेंट में एरीज यानी मेष राशि वालों की जो एनर्जीज है वो मुझे ऐसे शो हो रही है कि पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है, आपसे भी गलतियाँ हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियाँ आपके पार्टनर की हैं, लेकिन आज आप ऐसा फील करते हैं प्रेजेंट में जैसे आपके साथ गलत हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुकी है। आपने सोच लिया है कि अब आपके लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ के कुछ भी करना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपना ध्यान उनका है वहाँ पे, लेकिन वो फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा ये आपका ईगो इशू भी हो रही है। ईगो मैटर भी यहाँ पे ज़रूर बीच में आ रहे हैं जो आपको इनिशिएट करने को मतलब आगे पहल करने के लिए रोक रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपको ये भी फील होता है कि शायद चीज़ें वन साइडेड हुई हैं। यहाँ पे आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो आपको लगता है कि आपने ज़्यादा किए हैं। आपको लगता है कि चीज़ें वन साइडेड हुई हैं। कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जो इश्यूज़ हैं वो आपकी पार्टनरशिप पे तो है ही। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके और उनके पार्टनर के बीच में जो मेन इशू है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पार्टनरशिप में कमी होना। क्योंकि देखिए, बाहर के मैटर जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है, जो हर्ट दिख रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि आपकी पार्टनरशिप कमज़ोर है। आपकी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं लैक करी है। यहाँ पे वन साइडेड एफर्ट्स हो सकते हैं कि ज़्यादा एफर्ट्स किए गए हैं किसी एक पर्सन की तरफ से। हर्डल्स आए हैं, प्रॉब्लम्स आपके देखिए रिश्ते में रहे होंगे, बहुत चीज़ें आपने फेस की होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको ओवरकम नहीं कर पाए। या प्रेजेंट सिनेरियो पे ऐसा लग रहा है मेष राशि वालों आपकी तरफ से स्पेशली कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनरशिप ने वर्क नहीं किया। कहीं ना कहीं म्यूचुअल एफर्ट्स में आप लोग लैक कर गए और इस वजह से आपको कहीं अट्रैक्शन है इस चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक मैरिज की सिचुएशन हो, मैरिज में उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, यहाँ पे ये भी सिनेरियो बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों, आपका एक मन है कि चीज़ें ठीक हो, लेकिन आप अब ऐसे ही स्टेज में आ गए कि आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से एक्शन नहीं लूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी हैं, चीज़ें वन साइडेड हुई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रही हैं और इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बाहर के लोगों का ज़रूर है। ठीक है, खुद के भी आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, खुद के भी ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे आपने एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया, आपने एक दूसरे पे डाउट किया है। यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ पे आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है, दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लेम किया है। ठीक है, प्रेजेंट में भी मैं देख रही हूँ कि आपका माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि आप चाहते भी हैं चीज़ें ठीक हो जाए, बट आप चाहते नहीं कि इनिशिएट करें। आप चाहते हैं कि सामने वाला इनिशिएट करे। आप सामने वाले को ऐसे शो कर रहे हैं कि जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है, अब आप नहीं आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान नहीं देना चाहते। और आपको ये भी फील होने लगा है कि शायद ये पार्टनरशिप, ये जो आपका रिश्ता था, ये उस लेवल पे खरा नहीं उतरा, वो एक बॉन्डिंग आप नहीं फील कर पा रहे हैं, आपको वन साइडेड लग रही हैं चीज़ें, आपको लग रहा है कि एक बैलेंस, एक ट्रस्ट आप मेंटेन नहीं कर पाए हैं इस रिश्ते में। प्रेजेंट में आपकी काफ़ी ऐसी एनर्जीज चल रही है। ठीक है, और चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं प्रेजेंट की। द चैरियट एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों की एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ देखिए, पास्ट में मैं फील कर रही हूँ कि आपको भी लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है और आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, और आपके पार्टनर को भी सेम ऐसा लग रहा है कि उनके साथ स्पेशली कुछ गलत हुआ है और इस रिश्ते में म्यूचुअली चीज़ें लैक करी हैं।
और प्रेजेंट में अगर मैं देख पा रही हूँ तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें शायद उतनी खरी नहीं उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही, इस वजह से आप सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज हैं, किसी न किसी मैटर को लेकर तो वो मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है वो एक नेगेटिव माइंडसेट से चल रहे हैं, या तो वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हैं। अभी प्रेजेंट एनर्जीज उनकी ऐसी हैं कि या तो वो बिल्कुल ही कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहे हैं पूरी बात को, ना पूरे मसले को समझ पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं। और अगर वो कुछ डिसाइड भी कर रहे हैं तो एक नेगेटिव माइंडसेट से कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो उनका शायद खुद का हर्ट इतना ज़्यादा हो गया है, उन्हें अपने लिए ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, इस वजह से वो चीज़ों को एक सही लेवल पे जाके एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, मैं कहूँगी यहाँ पे आपने काफ़ी परेशानियों को फेस किया, दोनों ही ने फेस किया है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो शायद चीज़ों को उस डीप लेवल पे जाके एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इमोशनली नहीं सोच पा रहे हैं, लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं। कभी एकदम से लॉजिकल हो जाते हैं, कभी एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। और ये ही उनकी जो थिंकिंग है ना वो उन्हें रोक रही है, क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट से चल रहे हैं। उन्हें डाउट्स हैं, अभी भी उन्हें भी नहीं पता कि एक्शन किस तरह से लेना है। उन्हें ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे सेम एनर्जीज है, उन्हें ऐसा लग रहा है आपको करना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है उन्हें इनिशिएट करना चाहिए। आप दोनों ही इस तरीके से स्टक एनर्जीज में हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है उनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, उनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आप दोनों की तरफ से तो कम, किसी बाहर के पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते को ख़राब करके गया है। चाहे वो किसी की फैमिली हो सकती है, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी निगेटिविटी आप लोगों के दिमाग में आई है एक दूसरे को लेकर, वो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों की वजह से आई है। हो सकता है कि आपने डिस्कशन किया है लोगों से अपने रिश्ते को लेकर, या आपके पार्टनर ने डिस्कशन किया और उसके बाद आपका माइंडसेट एकदम निगेटिव हो रहा है। क्योंकि मुझे दोनों की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि दोनों चाहते भी नहीं हैं इनिशिएट करना और चाहते भी हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। प्रेजेंट की बात करूं मैं तो आप दोनों में से कोई भी रेडी नहीं दिख रहा, कोई भी रेडी नहीं दिख रहा है किसी एक्शन के लिए। आप दोनों ही ऐसे स्टक सी सिचुएशंस में हैं और अपने दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चला रहे हैं, एक्शंस में कुछ नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आप दोनों को ही लग रहा है कि सामने वाले की गलती है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो एक बार को सोचते भी हैं कोई मूवमेंट लेना, कोई एक्शन लेना, लेकिन फिर से वो निगेटिव हो जाते हैं। शायद वो फिर से किसी की बात सुनने लगते हैं, क्योंकि खुद की जो उनकी एनर्जीज हैं वो तो इस लेवल पे नहीं है कि वो कुछ एनालिसिस कर पाएँ, कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। लेकिन वो जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो उन्हें बताया जाता है, उस वजह से वो जो एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे फिर वो एक जगह स्टक होकर खड़े हो जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट में उनकी एनर्जीज कंफ्यूजिंग है, आपकी एनर्जीज भी ऐसी है कि आप कंफ्यूज नहीं है, आप ये सोच के बैठ चुके हैं कि अब आपको इनिशिएट नहीं करना है। कहीं ना कहीं ईगो मैटर आ रहे हैं, यहाँ पे ईगो क्लैश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। द टावर रिवर्स्ड एंड द किंग ऑफ कप्स अपराइट। ओके, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनके इमोशंस हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक पार्टनर को उनकी फैमिली, ठीक है, या उनके फ्रेंड्स, या उनका कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है अगर, तो एक तरीके से वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, या उनको आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं, बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि द टावर रिवर्स्ड कार्ड है, ये ऐसा शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें ऐसे इमोशनल लेवल पे हो रही हैं आपके रिश्ते में, वो आपको ऐसा फील करा रही है कि जैसे इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा जो ठीक किया जा सके। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं अपने रिश्ते के। दोनों के लिए कह सकती हूँ, नहीं तो यहाँ पे एक पार्टनर तो ऐसा ज़रूर कर रहा है कि ये जो रिश्ता स्टक हो गया है ना, ये रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और बिल्कुल मैं कहूँगी एक तरीके से ऐसा हो गया है कि नहीं समझ में आ रहा आगे कंटिन्यू करना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। ये इस वजह से है क्योंकि आप अपने माइंडसेट से नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरों के इमोशन से सोच रहे हैं, या दूसरों के लिए पहले सोच के देन इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी रिश्ता आपका है। मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को कि रिश्ता आपका है, रिश्ता आपको ही मैनेज करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, तो नो कांटेक्ट करके, बात ना करके, बात बंद करके कैसे चीज़ें क्लियर होंगी? कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो अगर आपने कम्युनिकेशन बंद किया है तो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ने मत दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ऐसा फील होता है कि पास्ट में इस रिश्ते में इतना कुछ ख़राब हो चुका है कि अब नहीं सही हो सकता, या यहाँ पे आपके अपनों के इमोशंस इतने हर्ट हुए हैं कि आपको लग रहा है कि अब कैसे सही होगा।
या ये आपके पार्टनर की थिंकिंग हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे बहुत कह सकती हूँ, कुछ ऐसा सडन और कह सकती हूँ शॉकिंग सा कुछ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, जो शायद आपने अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपके पार्टनर से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपके पार्टनर ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जो वो हर्ट हुई हैं, और आप दोनों की ही मुझे दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत रही हैं इस रिश्ते से, लेकिन कहीं ना कहीं बॉन्डिंग वीक लग रही है मुझे। बॉन्डिंग पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं डाउट के इश्यूज़, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहा है ये रिलेशनशिप, ये बॉन्डिंग, क्योंकि आपने दूसरों को बहुत ही आसानी से इस रिश्ते में आने दिया है। और आज वही लोग डिसाइड कर रहे हैं प्रेजेंट में कि आप क्या करेंगे और कितना इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कितना नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसा चेंज है यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर यही एनर्जीज रही तो मुझे कहना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट ऐसे ही रहा तो फिर शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस रिश्ते को यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आप लोगों की एनर्जीज ऐसी है कि जो आपको जो बता दे रहा है आप उस हिसाब से इस रिश्ते में एक्शन ले रहे हैं। और एरिस राशि वालों की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत कर लिया है और अब इनिशिएट जो है वो सामने वाले की तरफ से होना चाहिए। और आपके पर्सन जो है उनका मुझे ऐसे लग रहा है कि वो तो अपने लेवल पे इमोशनली कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं, तो वो डिसीजन कैसे लेंगे। कहीं ना कहीं जो बात बचती है, जो म्यूचुअल एनर्जीज आती हैं, तो वो ये शो करती है कि आप अपनों के साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके इमोशंस को सोच के आगे बढ़ रहे हैं, उनके इमोशंस को सोच के कदम बढ़ा रहे हैं इस रिश्ते में। प्रेजेंट में भी आपका माइंडसेट इस तरह से चल रहा है कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे मेरे अपनों को दुखी हो या उनको परेशानी हो, और इस वजह से ये रिश्ता आप लोगों के लिए ऐसा हो गया, आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, सही बताऊं तो मैं, कि इस रिश्ते में तेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा दिखाया जा रहा है। क्योंकि आप अपने लेवल पे तो इस रिश्ते की एनालिसिस कर ही नहीं रहे ना, आपको तो जिस चश्मे से जो दिखाया जा रहा है वो देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बात मैं कह रही हूँ ये आपके लिए भी हो सकता है और आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो अपने नज़रिए से इस पूरे रिश्ते को एनालाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें गट्स नहीं है, वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है इस एरिस के लिए। जस्टिस, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एरिस वाले जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो जैसे लग रहे हैं कि एक तरफ चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाए, एक तरफ चाह रहे हैं कि यार अब मैं तो नहीं करने वाली या करने वाला। तो यही एनर्जीज मुझे फ्यूचर में दिख रही है फॉर द मंथ ऑफ जून, कि कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी जो लोग मैरिज में हैं, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, सबके लिए नहीं है ये, कि आपका हो सकता है लीगल केस बने, डिवोर्स के चांसेस बने, लीगल मैटर क्रिएट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना, जैसे कुछ लोग चाह रहे हैं कि अब ये रिश्ता यहीं ख़त्म है तो यही ख़त्म है, तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि वो आगे डिवोर्स के लिए बढ़े या लीगल मैटर बने यहाँ पे। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि वो चाह रहे हैं एक नई शुरुआत हो जाए, बट उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे, क्योंकि वो तो इनिशिएट करना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं एरिस राशि वालों के लिए तो ये एनर्जीज है कि वो नहीं चाह रहे हैं वो खुद करें, बट उन्हें एक एक्सपेक्टेशन से, एक होप है या नई शुरुआत ज़रूर हो जाए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपके रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉन्डिंग वीक जो हो रही है वो बाहरी इन्फ्लुएंस से हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज़ हुए हैं जितना बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। और यही वजह है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा अंदर से एक उम्मीद जगाए हुए है कि शायद इस रिश्ते में एक नई स्टार्टिंग हो जाए, क्योंकि आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक स्टार्टिंग करना, लेकिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी भी आपके मन में एक चीज़ है कि इस रिश्ते को संभाल लिया जाए, अभी भी आप ये चीज़ सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से आप फिर से एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है और आप सोचते हैं कि नहीं, जैसा मेरे साथ किया जाएगा मैं वैसा रिएक्ट करूँगी। इस तरह से आपके दिमाग में चल रहा है। आप मतलब आप मन से तो चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, और अंदर आपके दिमाग में चलता है कि जैसा किया गया है मैं वैसे ही रिएक्ट करूँगी, अब इन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी एरिस वालों के से कि ईगो को बीच में मत लाइए। अगर ये रिश्ते सही होने के चांसेस हैं, अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, वो आपके लिए सीरियस है, बॉन्डिंग है आपकी, भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, आई नो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन बॉन्डिंग है, प्यार बन सकता है, तो इस रिश्ते को बनाइए। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ फ्रेंड्स, रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान होता है, बनाने में वर्षों लग जाते हैं, कभी भी तो तब भी नहीं बनता।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप अपने रिश्ते को मुझसे बेटर जानते हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो जनरल रीडिंग है ये। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि आपके रिश्ते में इतने बड़े मैटर नहीं है जिनको संभाला नहीं जा सकता, तो प्लीज़ इस रिश्ते को मौका दीजिए, ठीक है? क्योंकि हर रिश्ते को तोड़ना कोई सल्यूशन नहीं होता। कहाँ चले जाएंगे हम एक दूसरे से रिश्ता तोड़ के, बताइए? आज आप एक रिश्ता तोड़ेंगे, कल आप दूसरे रिश्ते में जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई परफेक्ट नहीं होता। कितने लोगों से रिश्ता तोड़ेंगे? तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में चीज़ें संभल सकती हैं, चीज़ें उतनी बुरी नहीं हुई हैं और चीज़ें आपकी तरफ से संभल सकती हैं, तो प्लीज़ संभालिए, ठीक है? चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं फ्यूचर में फॉर द मंथ ऑफ जून। द स्टार रिवर्स्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, रिवर्स्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे पहले भी स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखा था कि थोड़ा जो आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है या आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ये फील करते हो कि वो आपके लिए एक राइट चॉइस नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियली आपको हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। इस चीज़ का उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है वो नेगेटिव सोचते हो इस चीज़ को लेकर, आपको कुछ ऑफर ना कर पा रहे हो या कमिटमेंट ना दे पा रहे हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो एक हेल्पलेस सिचुएशंस पे रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बैलेंस कर रहे हैं एक टाइम पर। और जून मंथ के लिए भी ऐसा है कि उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं बैलेंस करने के लिए। एक तरफ शायद अपने फाइनेंशियल और करियर से डील कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली के इमोशन से डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ों को लेकर वो लैक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। थोड़ा सा हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें बैलेंस ना हो पाए ढंग से, बट ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट्स नहीं कर रहे, वो कोशिश नहीं कर रहे, वो करेंगे कोशिश। लेकिन जो सिचुएशन उनकी अभी है इस समय, जिस तरह का इन्फ्लुएंस है, जिस तरह का मैं कहूँगी सिचुएशन है अभी, वो शायद उनके लिए थोड़ा सा डील कर पाना मुश्किल हो रही है। क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं, आप लोगों में से कोई एक है जो डाउट में है, थोड़ी निगेटिविटी में है और एक फियर है किसी तरह का उन्हें। ये फियर उनको जो है चीज़ों को बैलेंस नहीं करने दे रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशंस है तो आप उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में चीज़ें बेटर तो हो जाएंगी, बट कितनी बैलेंस होती है ये आपकी इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे एक टाइम पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियल इश्यूज़ और साथ में इमोशनल इश्यूज साथ साथ फेस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं चाहते तो आप भी हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, चाहते हैं आप चीज़ें बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। मैंने आपको फिर बताया कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है किसी तरीके से बाहर के लोगों का ज़्यादा है। आपकी तरफ से चीज़ें तब भी आप दोनों चाहते हैं कि ठीक हो जाए, और स्पेशली यहाँ किसी की मदर की हेल्थ इशू हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर का हेल्थ इशू हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर से बैलेंस नहीं हो रही हैं। वो इस रिश्ते को भी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशंस उन्हें अलाउ नहीं कर रही हैं चीज़ों को बैलेंस करने देने की। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया किसी तरह का फियर ज़रूर है, किसी तरह का फियर है या डाउट है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, आप जो भी हैं, आप क्रॉस वॉचर हैं या आप एरिस राशि के हैं, आप जिस तरह से भी इस रिश्ते में हेल्प कर सकते हैं सिचुएशंस को इम्प्रूव करने में, तो प्लीज़ करिएगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि लीगल केस बनने के चांसेस हैं जो मैरिज में हैं उनके लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें मतलब और ज़्यादा कह सकते हैं बैलेंस नहीं होगा एक तरीके से। बट मैं ये कहूँगी जितने भी चांसेस हैं बच रहे हैं, जो कुछ हो पाए तो आप प्लीज़ करिए। आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में फॉर द मंथ ऑफ जून भी वो रेडी नहीं है चीज़ों को बैलेंस कर पाने के लिए, क्योंकि उन्हें और भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो सुलझाने हैं। अभी उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ आ नहीं पा रही है। मन में उनके ज़रूर है, लेकिन उलझे वो इतना हुए हैं कि वो कहाँ ध्यान दें, वो यहाँ ध्यान दें या एक मैटर सुलझाए, वो क्या करें। और आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं, और आप चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करूं तो एरिस राशि वालों के लिए भी फ्यूचर में जो एनर्जीज हैं जून मंथ के लिए, आपकी तरफ से चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आप एफर्ट्स भी कर रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी स्टक हो रही हैं। और देखिए यहाँ लीगल केस जिनके लिए बन रहा है, तो देखिए अगर चीज़ें सुधर सकती हैं तो मैं पहली बात करना चाहूँगी, चीज़ें सुधारिए। नहीं हो सकता तो फिर भगवान पे छोड़ दीजिए और वो करिए जो आपको सही लगता है।
लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो अभी स्टक हैं, वो शायद अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, तैयार नहीं है। उन्हें कोई ना कोई ऐसा उनका खुद का इशू है जो रोक रहा है। ठीक है, चलिए हम म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं आपके रिश्ते की। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में भी सोलमेट कनेक्शन कार्ड है। सोचिए आप लोग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन है कि आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या एक बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बैलेंस ना हो पाने की वजह से आप शायद गलत डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं या आपके पार्टनर जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बात करूंगी कि तो म्यूचुअल एनर्जीज ऐसी दिखा रही है मुझे कि कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स में थोड़ा चेंज आने वाला है। पॉजिटिवली आप सोचने ज़रूर वाले हैं, चाहे भले ही आप एक्शन नहीं ले पा रहे, चाहे भले ही आप थोड़े मजबूर हैं, चाहे भले ही आप दूसरी सिचुएशंस में स्टक हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन फिर भी आप मेंटली एक दूसरे के लिए थोड़ा पॉजिटिव होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो वो आपकी वर्क करने वाली हैं और चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने वाली हैं। बट एक्शन के टर्म्स में मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि एक्शंस में अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि जो एनर्जीज में आप हैं, जिस तरह से इस रिश्ते को सेव करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी कुछ टाइम में उस एनर्जीज में ज़रूर आएंगे। अभी के लिए चीज़ें स्टक भले ही हैं अभी के लिए, क्योंकि ऐसा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप या आपके पार्टनर किसी एक के साथ बहुत ही ज़्यादा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं जिनको वो डील करना चाह रहे हैं, जिनको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। और कोई एक है जो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और वो अपने जो फैमिली है उसके भी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता। तो इस वजह से चीज़ें काफ़ी बैलेंस करनी पड़ रही हैं, सिचुएशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, आप वेट ज़रूर कीजिए, चीज़ों के बेटर होने का वेट ज़रूर कीजिए। आज की एनर्जीज अगर ऐसी है तो ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम रहने वाली है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर कुछ लीगल मैटर बन रहे हैं तो देखिए मैं कहूँगी पहले अगर चीज़ें सुधर सकती तो प्लीज़ ट्राई कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो जो आपके लिए ठीक है आप वो करिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे चेंज ज़रूर आएगा, और अगर आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स भी चेंज होंगी, टाइम लेंगी। अभी एक्शंस नहीं दिख रहा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से ये दिख रहा है कि आप चाह रहे हैं कि चीज़ें हों बट आप लेना नहीं चाह रहे एक्शन, क्योंकि आपको लग रहा है उनकी तरफ से। तो इसलिए ये एनर्जी थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी अभी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में प्यार ज़रूर बढ़ने वाला है, कुछ ना कुछ बेटर ज़रूर होने वाला है। आप दोनों की थिंकिंग पैटर्न चेंज ज़रूर होगा एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। जून मंथ के लिए तो अभी एक्शंस नहीं दिख रहे हैं क्लियर, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें और बेटर हो जाएं। ठीक है, ये थी फ्रेंड्स एरिस यानी मेष राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।